आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं जो काफी चर्चा में है। एक बड़ा ही गंभीर और सच कहूं तो थोड़ा विवादास्पद विषय है ये। हम देखने वाले हैं कि कैसे भव्य मंदिरों के प्राचीन आध्यात्मिक उद्देश्यों की तुलना आज की आधुनिक और कमर्शियल सच्चाइयों से की जा रही है। इस सोर्स मटेरियल में बहुत ही कम समय में कुछ बहुत बड़े दावे किए गए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इसके पीछे के तर्कों को समझते हैं। शुरुआत ही एक सीधे और चौंका देने वाले दावे से होती है। कोट है, अब वो भगवान की मूर्ति नहीं रह गई, अब वो एक बिजनेस हो गया है। बाप रे, ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। और यही लाइन इस पूरे तर्क का बेस तय करती है। आइए देखते हैं कि इस बात को आगे कैसे समझाया गया है। भाग 1, प्राचीन दृष्टिकोण और आदर्श। अब अगर इतिहास पर नजर डालें ना, तो एक पूरा हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क बनाया गया है, एक बेस सेट किया गया है। आज से लगभग 1000 से 2000 साल पहले का और फिर 600 से 700 साल पहले का। तर्क ये दिया जा रहा है कि उस दौर में जब किसी मंदिर का निर्माण होता था तो सोच बिल्कुल ही अलग होती थी। और फिर ये सफर सीधे एकदम आज के वक्त में जंप करता है, यानी साल 2026 के आसपास, जहां बताया गया है कि वैल्यूज में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो सवाल ये है कि उस पुराने जमाने में मंदिर बनाने और वहां जाने का असली मकसद था क्या? सोर्स के अनुसार इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, मंदिर की अद्भुत कलाकृति और खूबसूरती को निहारना, उसकी सराहना करना। दूसरा, भीतर जो देवता विराजमान है उनके आगे शीश झुकाना, श्रद्धा दिखाना। और तीसरा, अपने साथ कुछ उम्मीदें और आशाएं लेकर आना। एकदम प्योर आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिसे हमारे अतीत की असली पहचान बताया गया है। भाग 2, व्यापार की ओर बदलाव। अब इस अचानक आए बदलाव को समझाने के लिए कलयुग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सोर्स मटेरियल में काफी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समय बदला, दौर बदला, कलयुग आया। और इस कलयुग को सीधे हमारे आज के दौर यानी 2026 से जोड़ दिया गया है। इस नजरिए से अगर देखें तो ये वर्तमान युग सामाजिक और धार्मिक मूल्यों में एक बहुत बड़ी गिरावट को दर्शाता है, जहां आध्यात्मिकता की जगह अब कमर्शलाइजेशन ने ले ली है। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक बड़ा ही क्लियर कंट्रास्ट दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में दक्षिणा की परंपरा होती थी। इसका सीधा सा मतलब था कि दर्शन करने वाले अपनी श्रद्धा और अपनी मर्जी से जो देना चाहें दे सकते थे। लेकिन आज की स्थिति का दावा करते हुए ये कहा गया है कि अब मंदिरों में बैठे पंडे दक्षिणा मांगते नहीं हैं, बल्कि सीधे पैसे की डिमांड करते हैं, जैसे कि श्रद्धा की जगह अब एक फिक्स्ड ट्रांजैक्शन ने ले ली हो। पांडवों द्वारा पैसे मांगे जाने के इन दावों के अलावा आधुनिक व्यवसायीकरण को लेकर कुछ और भी गंभीर बातें उठाई गई हैं। जैसे ये दावा किया गया है कि अब इन जगहों पर सरकार ने अपना कंट्रोल जमा लिया है और दर्शनार्थियों से टैक्स वसूला जाता है। और हाँ, इसका शायद सबसे बड़ा कमर्शियल पहलू है वीआईपी दर्शन। मतलब पैसे दीजिए और लाइन में लगे बिना जल्दी दर्शन करने की सुविधा खरीद लीजिए। इन तर्कों के हिसाब से ये सारी चीजें मिलकर एक पवित्र मंदिर को एक बिजनेस मॉडल में बदल देती हैं। खैर, हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तर्कों को फ्रेम कैसे किया गया है। भाग 3, दान से जुड़ा अनसुलझा सवाल। इस पूरे विश्लेषण के अंत में जो एक बड़ा सवाल छोड़ा गया है ना, वो पूरी तरह से सिर्फ एक ही बात पर फोकस करता है, और वो ये है कि मंदिरों में जो इतना पैसा दान किया जाता है वो आखिर में जाता किसके पास है? उन पैसों का एक्चुअल में आगे चलकर होता क्या है? प्राचीन काल की भक्ति से लेकर आज के मॉडर्न टैक्स व्यवस्था और वीआईपी दर्शन तक का ये पूरा सफर देखने के बाद सच में एक विचारणीय बात सामने आती है। इन हैरान कर देने वाले बड़े और भव्य स्थानों पर हर दिन जो करोड़ों रुपए की धनराशि दान के रूप में आती है, मंदिरों के इस आधुनिक अर्थशास्त्र में वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जो यकीनन किसी के भी दिमाग को गहरी सोच में डाल सकता है।